आप सभी को राधे राधे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं जीएनवी मथुरा से पास आउट हूं 2017 बैच, और वर्तमान में आपका ही जिले में बागपत में सेवाएं दे रहा हूं। पुलिस में हूं मैं, और ये मेरे लिए बहुत गौरव का पल है कि नवोदय का स्टूडेंट होने के बाद मुझे नवोदय में बोलने का मौका मिल रहा है, वो भी एक अन्य नवोदय में। मैं जेएनवी मथुरा से हूँ और आपका जेएनवी बागपत में मैं आया, तो ये बड़े गर्व का पल है मेरे लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नवोदय हमको जो देता है वो शायद कोई अन्य स्कूल या अन्य कॉलेज नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ से जो यूनिटी और जो डिसिप्लिन सीखने को मिलता है वो शायद ही कोई स्कूल या कॉलेज दे पाता होगा। क्योंकि नवोदय के जो बच्चों में हुनर और जो स्किल्स डेवलपमेंट होता है वो एक अच्छे ढंग से और तरीके से डेवलप होता है, जिसकी बदौलत वो आज दुनिया में हर एक कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने ही है। हमारे एसडीएम भैया हैं, वो भी जेएनवी गोंडा से 2008 पास आउट हैं। दूसरा जो हमारे मंत्री भैया हैं वो भी आपके नवोदय से ही हैं, 2008 पास आउट है वो भी। और अन्य भी कई बड़े बड़े भैया आए हुए हमारे जो कि अच्छी पोस्टों में बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है और है। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ सेट करिए कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, जो कि केवल डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि हमारे देश का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। अब यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि आप यहाँ पर जो शिक्षा या फिर कोई भी चीज़ या ग्रहण करने के लिए आए हो उसको सच्चे मन से और सच्चे दिल से एक्सेप्ट करो। सबसे पहला कर्तव्य यहाँ इस स्कूल में आपका होता है तो वो सिर्फ यह होता है कि आप सबसे पहले जो आपका कर्म है उस पर फोकस करें। उसके बाद अगर आपको कोई टाइम मिल रहा है तो उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो कर्तव्य है वो है एजुकेशन। आप एजुकेशन को जितना अच्छे ढंग से करोगे और ये यकीन मानिए आप उतना ही अच्छा देश के लिए सेवा कर पाओगे, क्योंकि कहा भी गया है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन अ कंट्री। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपने एजुकेशन पे अच्छे से काम किया तो यकीन मानिए आप दुनिया में अपना परचम लहरा जाओगे। और एजुकेशन से ही आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हमारा फील्ड क्या है और हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम भी नवोदय से निकले हुए हैं और डाइवर्जन बहुत आते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारा जो डाइवर्जन हो रहा है वो डाइवर्जन कैसे रोकें और हम एक पॉइंट को या फिर एक रास्ते को पकड़ें। क्योंकि एक यकीन मानिए अगर हमने कोई एक रास्ता पकड़ा और हम उस एक रास्ते पर चल पड़े, उसके बाद हमको यकीन होगा कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो गलत रास्ता है, तो यकीन मानिए जितना आपने समय उस रास्ते पर चलने में बर्बाद किया ना, वो समय आपका बर्बाद ही है। उस समय को आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि प्रथम यानी फर्स्ट स्टेप में ही आप अच्छा रास्ता चुनो और सही रास्ता चुनो जो कि आपकी लाइफ को और आपको आगे ले जाए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, देयर आर टू वेज इन द लाइफ, देयर आर टू वेज इन द लाइफ टू चेंज आवर लाइफ। फर्स्ट, टोलरेट द थिंग्स दैट दे वे दे आर और टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज देम। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारी ज़िंदगी को बदलने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो चलता रहा है या फिर आता रहा है वो आप उसे सहन करते रहो और बस जो है उसे एक्सेप्ट करो, या फिर दूसरा तरीका वो एक ये है कि आप जो चीज़ है उसमें बदलने का प्रयास करो और उसे बदलो, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे और आगे दुनिया के लिए और इस समाज के लिए, इस नवोदय के लिए एक अच्छा विकल्प बन के आगे उभरोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।